आज पंचम अध्याय के माध्यम से क्या कहते हैं कि सब संपन्न कार्य तथा अपने व्यवहार में सिले वाले समय में स्तुति अवसर मत और बंदियों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की प्रथा प्रचलित हुई। प्रजाओं की ईश्वर पृथु ने उन दोनों के इन स्त्रोतों से प्रसन्न होकर सूत को अनूप देश और मगध को मगध देश दे दिया और उसे देखकर महर्षि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रजाओं से कहा कि हे नरेश्वर, राजा तुम्हें वृत्ति आजीविका देने वाले होंगे। और महाराज महर्षि के ऐसा कहने पर प्रजा बैन पुत्र राजा पृथु के पास दौड़कर आने और कहने लगी कि आप हमारी प्रतिक्रिया प्रबंध कीजिए। जब प्रजा उनके पास इस प्रकार दौड़कर आई तब वे महाबली नरेश प्रजा का हित करने के लिए इच्छा से अपने धनुष और बाण लेकर पृथ्वी को लक्ष्य करके दौड़े। पृथ्वी को लक्ष्य करके दौड़े तब तो वो पृथ्वी बैन कुमार पृथु के भय से त्रस्त हो गो का रूप धारण कर भागने लगी थी और पृथु भी धनुष लेकर उस भागती हुई पृथ्वी के पीछे दौड़ने लगे। और पृथ्वी राजा पृथु के भय से ब्रह्मलोक आदि लोकों में गई, परंतु उसने सर्वस्त्र ही पुत्र पृथु हाथ में धनुष बाण धारण किए अपने सामने खड़ा हुआ देखा। क्यों कि पृथु के पिता बैन से पृथ्वी भयभीत थी और अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाली पृथु प्रज्वलित तीखे बाणों द्वारा और भी तेज से उद्भासित हो रहे थे और वे महान योग बल से संपन्न महात्मा नरेश देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष थे। जब पृथ्वी को कहीं भी शरण नहीं मिली तब वह पृथ्वी की ही शरण में पहुंची और तीनों लोगों की सदा से पूजनीय पृथ्वी दोनों हाथ जोड़कर बैन पुत्र पृथु से कहने लगी कि आपको स्त्री बद रूप अधर्म का काम करना उचित नहीं है। पृथ्वी ने कहा कि पृथ्वी दोनों हाथ जोड़कर बैन पुत्र पृथु से कहने लगी कि आपको स्त्री बदरूप अधर्म का काम करना उचित नहीं है। और राजन, पहले आप यही तो सोचिए कि मेरे बिना इन प्रजाओं को कहां स्थापित करेंगे। और राजन, ये सब लोग मुझ पर ही स्थित हैं और मैं ही इस जगह को धारण करती हूं। अतः भूपाल, आप इस बात को जान रखे कि मेरा विनाश होने पर इस सब प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। और पृथ्वी पालक की यदि आप प्रजा का कल्याण करना चाहते हैं तो आपको मेरा वध करना उचित नहीं है। और साथ ही आप मेरी इस बात को भी सुनिए। प्राय सब कार्य ठीक उपाय से आरंभ किए जाने पर भी सिद्ध हो। सिद्ध अतः राजन, उस उपाय का विचार कीजिए जिससे कि आप प्रजा का पालन कर सकें। राजन, आप मेरे प्रजा का पालन एवं धारण ना कर सके। अतः आप अपने क्रोध को शांत कर, मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगी। भूपाल, त्रियक योनि के प्राणियों में भी स्त्रियों को अबद्ध कहा है। अतः आप धर्म का परित्याग ना करें।
ऐसे ही और बहुत से अनन्य विनय के वसुधा से इस प्रकार बोले। विनय के वाक्यों को सुनकर धर्मात्मा और उदार मन वाले राजा पृथु अपने क्रोध को रोक कर वसुधा से इस प्रकार बोले। सो कैसे बोले? इसी प्रकार यह श्री महाभारत खिलभाग वंश के अंतर्गत हरि वंश परम पृथु का वाकन 5वां अध्याय पूरा हो गया है। इससे बड़ी परेशानी है।